नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। तेजस्वी यादव को हराने के लिए राहुल गांधी ने अपने सिपाही को बिहार में अब उतार दिया है। दरअसल बिहार में एमएलसी का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर लगातार राजनीति हो रही है। सभी चुनावी पार्टियां हैं वो अपने अपने दांव चल रही है। इस बीच एक बार फिर महागठबंधन टूट गया है, बिखर गया है और कांग्रेस राजद अलग अलग होकर चुनाव लड़ रही है। लेकिन अभी तक कांग्रेस के तरफ से एक भी प्रत्याशियों का नाम ऐलान नहीं किया गया था। लेकिन आज सोनिया गांधी के आदेश के बाद कांग्रेस ने 8 प्रत्याशियों का नाम ऐलान कर दिया है। कटिहार से सुनील कुमार यादव, वेस्ट चंपारण से मोहम्मद अफाक अहमद, मधुबनी से सुबोध मंडल, वहीं बेगूसराय से राजीव कुमार, सीतामढ़ी से नूरी बेगम, सिवान से अशोक कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर से अजय कुमार यादव और सारण से सुशांत कुमार सिंह को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। 4 अप्रैल को मतदान होने हैं, तो वहीं 7 अप्रैल को रिजल्ट भी आ जाएगा। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा उपचुनाव की तरह ही इस बार भी महागठबंधन बिखर गया है। खास करके राजद और कांग्रेस अलग अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। दरअसल कांग्रेस पहले चाहती थी कि कम से कम 6 से 7 सीटों पर वो चुनाव लड़े और राजद का समर्थन उसे मिले। लेकिन राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सहमति के बावजूद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अड़ गए और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के कारण ही राजद के साथ कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाया, क्योंकि तेजस्वी यादव एक भी सीट कांग्रेस को नहीं देना चाहते थे, जिसके बाद मजबूरन कांग्रेस को यह ऐलान करना पड़ा कि सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी तक प्रत्याशियों का नाम ऐलान नहीं हुआ था। लेकिन आज सोनिया गांधी के आदेश के बाद कांग्रेस के तरफ से ऐलान कर दिया गया है 8 प्रत्याशियों का। हालांकि अब देखना होगा कि अन्य सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार होते हैं। क्या 2400 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार बिहार में कांग्रेस का जनाधार घट रहा है। आप विधानसभा उपचुनाव में ही देखे होंगे, विधानसभा उपचुनाव में अलग अलग होकर चुनाव लड़ी, लेकिन सफलता किसी को नहीं मिल पाया और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनका जमानत ही जब्त हो गया था। कांग्रेस कहीं भी लड़ाई में नहीं दिख रही थी। इसी वजह के कारण कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करने का विचार किया है। हालांकि जो कांग्रेस के नेता हैं और आरजेडी के नेता हैं वो तो कहते हैं कि महागठबंधन एक है, या एमएलसी का चुनाव है या विधानसभा उपचुनाव है, इसलिए हम लोग अभी अलग अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव दिल्ली जाते हैं, वहां पर राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं, लेकिन इस मुलाकात के बाद भी कांग्रेस अपने प्रत्याशी देने का ऐलान कर देती है। 8 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का घोषणा कर दिया जाता है। तो कहीं न कहीं यह अब लग रहा है कि कांग्रेस और राजद के बीच वो पुराना रिश्ता नहीं रहा, जो दरार है वो और ही बढ़ते जा रहा है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले। और आप क्या सोचते हैं कांग्रेस के इस फैसले को लेकर कमेंट करके बताइएगा। यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।